सीधे ग्राउंड जीरो यानी बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं मधुरेंद्र, हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, जिस रिपोर्ट को भी हमने दिखाया वो वाकई वहाँ हिंदुओं की स्थिति की पूरी कहानी बयां करती है, लेकिन आप वहाँ पे ग्राउंड पर मौजूद हैं। क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या सच्चाई आप वहाँ पे महसूस कर रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश में आप जहां भी जाइएगा आपको एक तस्वीर देखिएगी जो कि हमले की है, वेंडलिज्म की है, लूटपाट की है और इसके निशान हर तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। और खास तौर पे जो टारगेट्स हैं वो जाहिर तौर पे माइनॉरिटी को किया गया है। अब इसी हमारे ठीक पीछे के इलाके को देखिए, ये किस तरह से जलाया गया है। इस रेस्टोरेंट का नाम था संतूर और वहाँ आप देख सकते हैं इसके नाम को। हमलावरों को ऐसा लगा होगा कि ये किसी हिंदू का रेस्टोरेंट है और इसको उन्होंने इस कदर जला दिया, इस कदर पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दरअसल इस वक्त फेंस किया गया है, इस इलाके को कॉर्डन किया गया है और यहाँ जो जला हुआ पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह जब आंदोलन की आग भड़कती है तो फिर वो नहीं दिखता कि दरअसल है क्या। जो भी उसके हम कहें कि ऑन द वे आता है वो डिमोलिश होता है, वो जलता है और इसके निशान आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह ये पूरा इलाका जो है खास तौर पर आप देखिए कि आंदोलनकारियों के हमले की चपेट में रहा और इस वक्त की जो स्थिति है वो हम आपके तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर कुछ लोग भी जरा बात करते हैं। डू यू थिंक दैट द अटैक्स हैव बीन स्टॉप नाउ एंड थिंग्स विल इम्प्रूव? Actually, I know nothing. No. Do you think any improvement in Bangladesh? कुछ भाषाई बाध्यताएं भी हैं। लोग यहाँ पर बंगाली समझते हैं, कुछ इंग्लिश थोड़े बहुत समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं इसको थोड़ा और व्यापक तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा म्यूनसिपल एरिया है। इस म्यूनसिपल एरिया को देखिए, सड़क को बंद कर दिया गया है। इसलिए बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इसके ठीक पीछे का जो इलाका देख रहे हैं उधर म्यूजियम भी है, बंगबंधु म्यूजियम, जिसको टारगेट किया गया, जिसको हमले का शिकार बनाया गया। और इस तरह से इलाका आप देखिए, इस वक्त भले ही आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया हो, लेकिन जिस तरह के हमले, जिस तरह का यहाँ पर वेंडलिज्म, जिस तरह की आगजनी, जिस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारियों के भीतर घुसे हुए मिस्क्रीडेंट्स जो हैं उन्होंने अपने टारगेट को सेट किया, उसके समूचे निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं। और खासतौर पर माइनॉरिटी की अगर बात आप करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, तो वो निशाने पर जो कट्टरपंथी हैं उसके पहले से रहे हैं, लेकिन सरकार गिरने के बाद जो है उन कट्टरपंथियों को एक तरह से मौका मिल गया कि वे हमले करें। और इसी के कारण आप देखिए जो हिंदू इलाके हैं, हिंदू बस्तियां हैं, वहां पर हमलों की संख्या लगातार बढ़ी है। ढाका में अभी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो गांव के इलाके हैं, अन्य शहर हैं, कस्बे हैं, वहां से इस तरह की घटनाओं की खबरें लगातार आ रही हैं। उसमें बड़ी बात है कि एक्सटॉर्शन जो है वो भी किया जा रहा है और साइलेंट एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जैसा कि हिंदू लीडर्स हमको बता रहे हैं। तो ये भी स्थिति एक है जिससे इस वक्त बांग्लादेश जूझ रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये कब तक चलेगा और इस पर नियंत्रण पाने में क्या वाकई इंटरिम गवर्नमेंट को कामयाबी मिल पाएगी, क्योंकि जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है वो एक सीमित दायरे में है। वो शहरी क्षेत्रों में तो दिखाई देता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई नहीं देता। और ऐसे में हम जानते हैं कि लंबे अरसे से जिस तरह से जो कट्टरपंथी ताकतें हैं जो कि बैठी हुई थी, दरअसल मौके का इंतजार कर रही थी, उनके लिए एक व्यापक अवसर है जिसका वो इस्तेमाल कर रही हैं और इस व्यापक अवसर में वे अपने हाथ साफ कर रही हैं, लूटपाट को अंजाम दे रही हैं, संपत्तियों पर कब्जा कर रही हैं, वेंडलिज्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात की तमाम दावे भले ही मोहम्मद यूनुस जो कि इंटरिम गवर्नमेंट को यहाँ हेड कर रहे हैं वो यहाँ पर कर रहे हों, लेकिन इसी ढाका में जिस तरह से ढाका कॉलेज में वेंडलिज्म हुआ। अच्छा मधुरेंद्र, अभी आप जहाँ हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो उस हिंसा के निशान आपने दिखा दिए, लेकिन क्या सब कुछ सामान्य हो गया है? क्या स्थिति सबने सामान्य मान लिया है? क्या हिंदुओं के जो वहाँ पे हिंदू आबादी है उनके डर को आपने महसूस किया था? देखिए, बिल्कुल हम तो तमाम उन इलाकों में जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं जहां पर ऐसी आबादी है और उनके अंदर जो व्याप्त डर है वो हटने का नाम नहीं ले रहा। वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह भी हैं क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में जो कुछ भी वीडियो चंद बना पा रहे हैं वो भी सर्कुलेट हो रहा है और ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि उनके अंदर डर का होना लाजमी है, क्योंकि वो सीधे सीधे निशाने पर हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। अगर आप जन सामान्य की स्थिति दिखाई दी है तो जो आंदोलन है वो खत्म होने के बाद, इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद जो शहरी इलाके हैं वहां पर जनजीवन पटरी पर लौटा है, लेकिन वहां भी
किसी भी तरह का सिस्टम काम कर रहा हो ये दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी के चलते जो लोगों में डर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो माइनॉरिटी में डर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस तरह की तस्वीरें कोई एक नहीं जो हम दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भरी पड़ी हुई हैं, पटी हुई हैं। और इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कोई भी हिंदू आइकन्स है, कहीं भी कोई मूर्ति है, या फिर जो अवामी लीग से जुड़े हुए जो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, चाहे वो शेख हसीना से जुड़े हुए हों या फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े हुए, उन सबको तोड़ा गया है, उन सबको वेंडलाइज किया गया है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के जो मिस्क्रिएंट्स हैं उनको एक मौका मिला है कि वो हिंदुओं को जितना टारगेट कर सकते हैं वो करें, और लगातार उनके टारगेट सामने आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ढाका में उसको रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से नियंत्रण में इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से ढाका कॉलेज में हमले हुए और हिंदुओं के छात्रावास में हमले हुए, वहां पर मूर्तियां तोड़ी गई, वो ये बतलाने के लिए काफी है कि ढाका को पूरी तरह से अभी वापस पटरी पर लाने में कामयाबी मिल पाए, इसके लिए जद्दोजहद मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है। और उसमें कब तक मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है। खासतौर पर ग्रामीण और कस्बों के इलाकों में कहें तो वहां पर चुनौती जस की तस बरकरार है, और वहां पर ये नियंत्रण कितना स्थापित होगा ये भी कहना मुश्किल है। आने वाले दिनों में ढाका की अगर हम बात करें अच्छा, तो मधुरिंग, मैं एक पहलू और समझना चाहूंगा, लेकिन अभी तक जो हिंसा हिंदुओं के खिलाफ देखने को मिली, जो नफरत हमने महसूस की, भारतीय मीडिया अब वहां पे पहुंचा है और वो तस्वीरों को दिखा रहा है, तो आपके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति है? क्योंकि भाषाई मजबूरियां तो है बट एक चैलेंज भी है, क्योंकि वहां नफरत नजर आया था ना। देखिए, एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी यहाँ पर है, खासतौर पे उस वर्ग में जो कि भारी पैमाने पर आंदोलन में शामिल रहा, क्योंकि उनको लगता है कि अवामी लीग को भारत के जरिए सपोर्ट मिलता रहा और अभी शेख हसीना भारत में ही शरण लेकर बैठी हुई हैं। और उनको ये भी लगता है कि जो बांग्लादेश की छवि खराब हो रही है दरअसल उसमें भी यहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसका बड़ा हाथ है। लेकिन वो ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इसके पीछे उनके अपने जो कट्टरपंथी हैं उनका कितना बड़ा हाथ है, जो कि बड़े समय से मौके का इंतजार कर रहे थे। जमात इस्लामी या फिर यहाँ पर जो कट्टर इस्लामिक तत्व है उनका एक बड़ा योगदान खास तौर पे है, जो कि माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ के सोशल हार्मोनी को एक तरह से देखा जाए तो टारगेट कर रहे हैं, जो सोशल जस्टिस है उस पर भारी पड़ रहे हैं, और जो सामाजिक सौहार्द है उसको पूरी तरह से तार तार कर चुके हैं, उसे बिगाड़ चुके हैं। उनकी भूमिका इस वक्त सबसे बड़ी है और जाहिर है कि उनसे जब तक यहाँ पर सरकार नहीं निपटती, यहाँ प्रशासन उनसे नहीं निपटता, जो कि अभी संभव नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो इस आंदोलन के पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, अभिन्न अंग रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो अल्पसंख्यक 7-8% आबादी है उनके लिए स्थितियां सामान्य नहीं होने वाली, वो हमेशा खतरे में रहेंगे जब तक यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होता। देखिए, बांग्लादेश में आप जहाँ भी जाइएगा आपको एक तस्वीर देखिएगी जो कि हमले की है, वेंडलिज्म की है, लूटपाट की है, और इसके निशान हर तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। और खास तौर पे जो टारगेट्स हैं वो जाहिर तौर पे माइनॉरिटी को किया गया है। अब इसी हमारे ठीक पीछे के इलाके को देखिए कि किस तरह से जलाया गया है। इस रेस्टोरेंट का नाम था संतूर, और वहाँ आप देख सकते हैं इसके नाम को। हमलावरों को ऐसा लगा होगा ये किसी हिंदू का रेस्टोरेंट है और इसको उन्होंने इस कदर जला दिया, इस कदर पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दरअसल इस वक्त फेंस किया गया है, इस इलाके को कॉर्डन किया गया है, और यहाँ जो जला हुआ पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह जब आंदोलन की आग भड़कती है तो फिर वो नहीं दिखता कि दरअसल है क्या, जो भी उसके हम कहें कि ऑन द वे आता है वो डिमोलिश होता है, वो जलता है, और इसके निशान आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह ये पूरा इलाका जो है खास तौर पर आप देखिए कि आंदोलनकारियों के हमले की चपेट में रहा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।